देखिए, आप जानते हैं कि एमआईएम से कितना प्यार करता है लोग। एमआईएम को वोट दिया था, ना कि एसपी साहब को वोट दिए थे। ये उनकी गलतफहमी है और गलतफहमी खत्म हो जाएगा। जो अपने दर्द से, दिल से, प्यार मोहब्बत से एमआईएम को जिताया था, वो पैसे के खातिर भाग गए। ये तो वाजिब है कि उनका गुस्सा, ये आपके मैं ये बता दूं, इससे ज्यादा नकारा कोई विधायक नहीं बन सकता है। मैं आपको कई बार बोला है, आग्रह किया, आपसे गुजारिश की कि उनसे एक सवाल कीजिए, क्या दल्लेगा पुल टेंडर में गया है। वो एफआईआर पे सबसे पहला अगर किसी ने ट्वीट किया था तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया था। मुझे लगता है राहुल गांधी बहुत बाद में एक्शन में आए, लेकिन ये काम कभी सराहना करनी चाहिए। ये आज का कार्यक्रम एक हल्ला बोल धरना था भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारी पार्टी ने आह्वान की है कि हर ब्लॉक में, हर विधानसभा के हर ब्लॉक में हल्ला बोल भ्रष्टाचार के विरोध एक धरना देना है। उस करीब आज एक धरना था। सुबह से बहुत बारिश थी, उसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग आना ये दर्शाता है कि बिहार सरकार के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ लोग का आक्रोश जो है वो थमने वाला नहीं है। नए जिला अध्यक्ष का चयन हुआ है। मैं बहुत ही मुबारकबाद दूं कि हमारे नए जिला अध्यक्ष नसीम साहब को बनाया गया है। मैं इस मौके पर हमारे प्रखंड के एमआईएम परिवार की ओर से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो इतने अच्छे बड़े पद पर गए हैं, हम लोग को साथ लेकर संगठन को मजबूत करेंगे और नई दिशा देंगे। कोचा दमन में एमआईएम के बागी विधायक का जनता द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया, उसका विरोध किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि एमआईएम से कितना प्यार करता है लोग। एमआईएम को वोट दिया था, ना कि एसपी साहब को वोट दिए थे। ये उनकी गलतफहमी है और गलतफहमी खत्म हो जाएगा। जो अपने दर्द से, दिल से, प्यार मोहब्बत से एमआईएम को जिताया था, वो पैसे के खातिर भाग गए। ये तो वाजिब है कि उनका गुस्सा। ये आपके जो विधायक है, आपके क्षेत्र के विधायक, वो हर भाषण में कहते हैं कि पूरे सीमांचल में सबसे ज्यादा काम उन्हीं के क्षेत्र में हुआ है। मैं ये बता दूं, इससे ज्यादा नकारा कोई विधायक नहीं बन सकता है। मैं आपको कई बार बोला है, आग्रह किया, आपसे गुजारिश की कि उनसे एक सवाल कीजिए, क्या दल्लेगा पुल टेंडर में गया है। वो बाज़ाब्ता अपने फेसबुक पर लोगों को अपने मंच पर बोला है कि दल्लेगा पुल टेंडर में चला गया है। मैं आपको जानकारी देता हूं कि वो पुल का अभी तक एस्टिमेट तक नहीं बना है। ऐसे विधायक अगर रहेंगे तो विधानसभा का गर्क होना ही है। लोक परिसर में धरना देकर आप पदाधिकारियों को चिल्ला रहे थे। मैं फिर चेतावनी देता हूं, नए सीओ साहब आए हैं, भ्रष्टाचार वही है। ये हल्ला बोल उन्हीं के खिलाफ ज्यादातर था। अगर वो पुराने लोगों की तरह काम करेंगे, अगर नहीं सुधरेंगे, कर्मचारियों को नहीं सुधारेंगे, तो एक हल्ला बोल नहीं, बहुत बड़ा हल्ला बोल होगा। अब नाकारा थे, उनके खिलाफ सस्पेंड नहीं, उनको ये होना चाहिए, उनको डिसमिस होना चाहिए। ऐसे सीओ को जो इतनी भ्रष्टाचारी करके गया है, इतना गलत काम करके गया है, उनको निलंबन ही काफी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान का समर्थन करते हैं आप लोग? पूरे देश में जो अच्छे काम है हम लोग उसका समर्थन करते हैं। कहीं ना कहीं ये फासिस्ट ताकत है, हमारे वोट को चोरी करने का, वोट बंदी का लाने का ये प्रयास कर रहा है। ऐसा अब नहीं चलेगा। वोट चोरी में तो ओवैसी साहब नजर नहीं आ रहा, ओवैसी साहब तो कहीं नजर नहीं आ रहे वोट चोरी। देखिए, हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम अपने से अपना तरीके से चलते हैं और हिंदुस्तान में जितने भी ऑकरेंस हुए हैं, जितनी भी घटनाएं घटी है, हम हर बात पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुखर होकर बोले हैं। हम लोग अपने तरीके से विरोध करते हैं हर काम का। कोई जरूरी नहीं कि एक साथ काम का किया जाए, लेकिन ये काम सही है और ये करना चाहिए। लोग वोट चोरी के माध्यम से, वोट बंदी के माध्यम से जीतना चाहता है, ये नहीं चलेगा। जिनका निवास प्रमाण नहीं आप क्या कहेंगे? देखिए, निवास प्रमाण पत्र जिस आदमी का बहुत स्लो नहीं, आपके यहाँ जांच दे दिया, स्लो नहीं, आपके यहाँ निगरानी का जांच दिया 4 जिले में। ये 4 जिले में जो परेशानी है, उनको हमारी मस्जिद से, हमारी दाढ़ी से, हमारी टोपी से खतरा महसूस हो रही है। वो समझते हैं ये बांग्लादेशी है। आप जान जाइए कि हम थोड़ा सा करवट लेते, 5-15 किलोमीटर में बांग्लादेश है, 5 किलोमीटर में नेपाल है, क्या होता है हिंदुस्तान के नक्शे का हालत। हमारे बाप दादाओं ने इस मिट्टी को प्यार किया है, मोहब्बत किया है, जो आज हम हिंदुस्तान के हैं। और हम हिंदुस्तानी को आप कहता है कि आप कहाँ के हो, और उस डॉक्यूमेंट को जो अपने से बना के दिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, जैसे आई कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, उसको मानने से इनकार करते हैं। ये कहाँ का आपका नियम है? और फिर
इलेक्शन कमीशन का कोई ये अस्तित्व नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आप एक संवैधानिक पद पर हैं। जिस दिन SIR आया था कुछ बोल रहे थे, बाद में कुछ बोल रहे हैं। ये तो नहीं ना चलेगा भाई। आप बीजेपी के इशारे में काम मत कीजिए। आप संवैधानिक पद पर हैं, आपका आदर करते हैं हम, लेकिन आप बीजेपी के एजेंट मत बनिए। ठीक है सर। इलेक्शन आयोग नहीं है, वो एक केंद्रीय आयोग बन के रह गया है। तो सही बात है और वाजिब बात यही है कि वो केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। आपने कहा निहाल साहब की ये राहुल गांधी के साथ वोटर चोरी के मामले में, लेकिन SIR पे सबसे पहला अगर किसी ने ट्वीट किया था तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया था। मुझे लगता है राहुल गांधी बहुत बाद में एक्शन में आए, लेकिन ये काम कभी सराहना करनी चाहिए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको एक अलग से आहट हो गई। ये बिहार में बैकडोर से NRC लागू किया है और यकीनन आज NRC है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनका क्या होगा, सोचिए। सवाल यहाँ है। और आपने देखा कि पिछले दिनों विधानसभा में 5 दिनों के सत्र में जिस तरह से मुखर होकर हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब ने जो आवाज लगाया कि हमारे यहाँ जाने के बाद बीजेपी के जितने भी लीडर हैं उनको हमारी मस्जिदों के मीनारे, हमारे टोपी, हमारे दाढ़ी देखकर लग रहा है कि हम बांग्लादेशी है। अगर हाँ यकीनन अगर हम बांग्लादेशी हैं तो हमारे कमर में रस्सी लगाकर आप निकाल सके मुझे बांग्लादेश में। अगर यदि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारा कोई कार्य जो हमारे कोई कागजी कार्य है इस पर कोई बाधा या रोक नहीं लगना चाहिए। आपके पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जो उसको निलंबित करने के बाद 7 दिनों के अंदर जवाब मांगने के बावजूद आज जो है कार्यकारी जो अध्यक्ष कई दिन हो गए, 7 दिन नहीं, मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए भाई। अभी इस वक्त पार्टी के सामने चुनाव की रणनीति होने जा रही है और ये बड़े पद है। जाहिर सी बात है, ये अब तो आला कमान कहेंगे, ये बड़े पद है और इसे जो है जल्दी जो है मनोनीत अभी कार्यकारिणी नसीम साहब बने हमारे जिला अध्यक्ष। मैं समझ पा रहा हूँ, उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नसीम साहब अच्छे लीडर हैं। पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस में रहा है, अब MIM में हमारे साथी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे MIM को एक नई ऊंचाई मिलेगी इंशाल्लाह। देखिए राहुल जी, आपके पोस्टर में एक चीज लिखा गया है कि अगर बांग्लादेशी है तो चुन चुन करके बाहर निकाले। जब अगर बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो फिर आप लोग विरोध करते हैं NRC का। अरे तो भाई आप NRC तो आप मेरे आवाज पर क्यों रोक लगाते हैं? मुझे एक बात बताइए, खबर ये तक है कि पटना जिला में आप आधार कार्ड को लिया जा रहा है पुनरीक्षण में। अभी पुण्य प्रसन्न वाजपेयी का एक वो आया था, है ना, अजीत अंजुम का आया था। भाई आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग देश के चौथे स्तंभ है। आप कड़ी एक्शन में आप बात कीजिए कि पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, सीवान में वही आधार कार्ड को मान्य दे रहा है, आपके सीमांचल में क्यों नहीं दे रहा है? किसी ने इस बात को आवाज उठाया क्या निहाल साहब? बिल्कुल सही। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये दो में आधार कार्ड को मान्य दे रहा है उधर? बिल्कुल दे रहा है, कहीं भी नहीं दे रहा। बिल्कुल दे रहा है। ये रिपोर्ट है। आप जाइए, मैं कह रहा हूँ आपको दावे के साथ, यदि मेरा बात झूठा हो तो मैं आपको चुनाव आयोग साफ कहा है कि कहीं भी बिल्कुल दे रहा है। आधार कार्ड को मान्य नहीं है। इस पे रिपोर्टिंग हुआ है, बाजब्ता 5-5 दिन रिपोर्टिंग हुआ है। अजीत अंजुम जी का रिपोर्टिंग हुआ है। शुक्रिया, रिपोर्टिंग हुआ है।